एक 1990 की दहाई में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्च हुई, नॉन मुस्लिम, उसको जो लीड कर रहा था रिसर्च को वो हिंदू न्यूरो साइंटिस्ट था। उन्होंने देखा ये कि एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं, मिर्गी का दौरा जिन्हें पड़ता है, उनके ब्रेन यहाँ पे फ्रंटल लोब पे सामने प्रोब्स लगाए और प्रोब्स लगा के फिर जाहिर है उन्होंने उनके ब्रेन को वो स्टडी किया, MRI स्कैन या जो भी वो करते हैं प्रोसीजर होता है। तो उन्होंने नोट किया कि जब वो लोग, उनको होश आया एकदम से, तो वो बहुत स्पिरिचुअल फील कर रहे थे और उनका ये फ्रंटल लोब जो था ना, जब इसको एक्टिव किया गया प्रोब्स के ज़रिए, ज़रा इसको एक्टिविटी दी गई, तो वो अल्लाह की बातें करने लग गए, गॉड की बातें करने लग गए और वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें जो रूहानियत से जिनका बहुत ताल्लुक है। तो उन्होंने साबित किया इस रिसर्च टीम ने कि खुदा का कॉन्सेप्ट ये हमारे अंदर इनग्रेन्ड है, नेचुरल है, नेचुरल फितरत में है, इंस्टिंक्ट है हमारा, और फ्रंटल लोब जो दिमाग का सबसे ज़हीन हिस्सा है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मैंने कहा एक शेयर करूं, जो आप बात कह रहे हैं देखें बिल्कुल टोटली उससे भी चीज़ मैच हो रही है। शेख, हज़रत जिब्राइल को भी अल्लाह ने रूह कहा है, तो उसको कैसे समझेंगे? वो तो सिर्फ आप यूँ कह लीजिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक नाम है, ठीक है, रूहुल अमीन। अच्छा, तो उनको जब रूह कहा है तो ये सिर्फ उनका नाम रखा है। देखिए फरिश्ता जो है वो वैसे तो एक नूरानी मखलूक है, तो अगर उनको रूह कहा जाए कि वो इस कबील की चीज़ है तो भी बात ठीक है, कोई सी कबील की चीज़ है, ठीक है। और लेकिन अगर उसको कुरान ने रूहुल अमीन कहा और जहाँ भी कुरान ने रूह का जिक्र किया इस तरह से कि उसको एक पर्सनैलिटी के तौर पर, तो उससे मुराद जिब्रील अमीन है। लिहाजा वहाँ आप रूह उसका तर्जमा ये नहीं कर सकते कि अरवाह है। सही। तो वो कुरान ने जब स्पेसिफिकली जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए एक नाम लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो अब बात यह है कि अगर वो आलम अरवाह की किस्म से है, सही, तो फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं, रूह नूरानी नुक्ता है, वो एक्सटर्नल वजूद है, वो इंसान के अंदर इनग्रेन किया गया है, सही है, तो इस तरह भी ठीक है, ठीक है। और अगर सिर्फ कहें कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम है तो भी ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि अब साइंस इसका तो इनकार करती है जी कि सोल नहीं है, इसकी कोई हमारे पास ऑथेंटिक वो नहीं है, एविडेंस नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है शेख, नियर डेथ एक्सपीरियंस। इस पे तो बाकायदा किताबें लिखी, मैं कुछ किताबों के नाम जो है ना वो बता भी देता हूँ। गेज इनटू हेवन, ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स बुक है, और इसमें बात की ऑथर ने उन लोगों की, उनसे इंटरव्यू लिया जिनको कोमा हो जाता है या एक्सीडेंट के मौके पे और आधी मौत की हालत में होते हैं, आधी ज़िंदगी की हालत में, या कार्डियक अरेस्ट हुआ तो वो भी आधी मौत की हालत, आधी ज़िंदगी की हालत। तो उस हवाले से फिर लाइफ आफ्टर लाइफ, ये तो बेस्ट सेलिंग किताब है, और ये इसकी तकरीबन 13 मिलियन कॉपीज़ जो है ना वो सोल्ड हुई हैं। इसमें भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और इमेजिन हेवन, जॉन बर्के की किताब है। तो मैं बताना एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि देखें ये एक बड़ी कॉमन थीम है वेस्ट में, तो इसको सुन के, बल्कि इस पे रिसर्च भी हुई है, रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस पे, तो इसको सुन के जो है ना वो अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि देखें मे बी ब्रेन में कॉन्शियसनेस जो है ना, यानी जो वो रूह को कॉन्शियसनेस कह रहे हैं इन शॉर्ट, तो वो कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है, बात मे बी से शुरू होती है, हाँ मे बी वो जाहिर है आपको पता है कि आपने जो बात की कि अगर वो उसी बात को मानेंगे जो उनके उस आइडियोलॉजी के साथ फिट बैठ रही है, वरना वो कोई और नाम उसे दे देंगे। जैसे स्टीफन हॉकिंग इंटेलिजेंट डिज़ाइन को मानता था, लेकिन वो इतना उसमें बायसनेस थी, उसने कहा कि नहीं गॉड नहीं है, ये कोई एनर्जी है, तो वो एनर्जी पे डाल दिया सारा उसने। तो इसी तरह देखें, ये उन्होंने बताया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन्हें होता है उन लोगों को ना रोशनी सी नज़र आती है, एक टनल, बहुत लंबी सुरंग सी नज़र आती है, और उसमें बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, फिर आगे लाइट होती है, फिर कोई मुस्कुरा के उन्हें मिल रहा है, यानी इस तरह की अजीबोगरीब उन्होंने बातें उठ के की कि हमें ये दिखाई दिया, हमें ये नज़र आया। तो इसको देख के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि देखें जब इंसान मर जाता है तो 1 घंटे तक ब्रेन उसका जिंदा रहता है, तो ब्रेन जैसे ख्वाब क्रिएट कर सकता है, इसी तरह ये सीन्स भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन हैरान कुन बात ये कि सबको ही सेम सीन्स, मिलते जुलते सीन्स जो है ना वो नज़र आते हैं। तो आई थिंक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वाकई कुछ तो है। देखें बात यह है कि अल्लाह ताला ने नींद को मौत की बहन करार दिया, सही, और बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मौत है, नींद भी मौत है, सही। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके बाद इंसान की दोबारा ज़िंदगी हो जाती है, उसके बाद नहीं होती।
हाँ। और हमें जो दुआएं वगैरह सिखाई गई हैं सोते वक्त की, उनके साथ उनके अंदर भी यही कुछ है। सही कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सही, बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी फबिका अरफ़अहु, हाँ जी। इन अमसकता नफ़्सी फ़रहमा सही, व इन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा बिमा ठीक। तहफ़ज़ु बिइबादिका स्वालिहीन। बिल्कुल कि अल्लाह मैं तेरे नाम पर मर रहा हूँ, सही, यानी मरने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, अब मैं तेरे नाम पर जिंदा रहूँ, जिंदा उठूंगा। सही, अगर तू मुझे दोबारा ना उठाए, इसको रोक ले, मतलब रूह तो निकल गई है, सही, सही, अगर तू उसको रोक ले तो फिर इसके ऊपर रहम करना, सही, और अगर तू इसको वापस कर दे सही, तो फिर इसके ऊपर उसी तरह से फजल करना जिस तरह तू करता है सुभान अल्लाह। अपने नेक बंदों के ऊपर। अब ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर कट है कि ये बिल्कुल मौत भी जो है, ये नींद जो है, ये भी मौत। जी फिर इसके दरमियान में एक है बेहोशी, सही, सही, कि आप सेंसलेस हो जाते हैं हाँ। किसी वजह से। अच्छा, नींद के ख्वाब तो आप सब ने, हम सब ने एक्सपीरियंस किए जी हैं। ये बेहोशी वाले ख्वाब कभी एक्सपीरियंस नहीं होता आमतौर पर। मुझे एक दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ खुद, अच्छा, कि मुझे एक्सीडेंट हुआ तो अल्लाह। पाँव में चोट लगी, सही, और कोई ऐसा मतलब जख्म आया कि बहुत एक खून का फुहारा था, बिल्कुल फूट रहा था। अच्छा, अच्छा, खैर मैं वहाँ ये जो डिवाइडर है सड़क का, उसके ऊपर बैठ गया। तो बैठने की वजह से टांग क्योंकि नीचे थी ना, तो खून और ज्यादा निकला। अच्छा, इस दौरान मुझे ये याद है कि मैं डिवाइडर के ऊपर बैठा, सही, सही, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। अच्छा, उसके बाद क्या याद है वो मैं बताता हूँ आपको। जी हाँ, वो एक बड़ी खुशकुन और खुशगवार, अच्छा, ऐसी शानदार, मैं जैसे हवाओं में उड़ रहा हूँ, अच्छा। और बिल्कुल इस तरह का, मतलब आप पहले जब मैं बैठा था सही, तो एक्सीडेंट सही, के बाद आपको परेशानी, सड़क पे पड़े हो आप तो कितनी परेशानी होती। फिर जो ही मुझे होश आया है तो मैं सड़क पे लेटा हुआ था और इर्द गिर्द लोग थे, और वही परेशानी फिर शुरू हो गई। अच्छा, इसके दरमियान में बड़ा ही पुरसकून वक्त है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मौत ऐसी है तो इंशाल्लाह वो तो राहत का सामान है।